हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकॉर्ड सर की क्लास। जैसा कि हमने अपनी एसएससी की पॉलिटी स्टार्ट की थी तो हम कहाँ पर आ गए थे, अपने फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, जिसमें हमने क्या क्या मतलब इसमें हमने कुल मिला के 2 पार्ट देख लिए। इसके 2 भाग में बना चुका हूँ। पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा था, समानता के अधिकार में जितने अपने अनुच्छेद थे, मतलब पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक, अनुच्छेद 20 तक, अनुच्छेद 18 तक पढ़ा था। ठीक है, आज से हम क्या करेंगे, आज हम स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 1922 तक के पूरे अनुच्छेदों को हम जानेंगे। तो ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारे किस प्रकार के अनुच्छेद हैं। शुरू करते हैं। देखिए, तो क्या है अपना स्वतंत्रता का अधिकार, किसका, स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। कितने, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। किसमें है, स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल किससे लेके, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक किसमें है, स्वतंत्रता के अधिकार में। तो सबसे पहले हम अपना अनुच्छेद 19 खंड 1A, ठीक है, मतलब आर्टिकल 19 खंड 1A, ठीक है, ये हमें देखना है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, मतलब 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमें बात करने की, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और बात करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता इतनी है संवैधानिक दायरे के अंदर, मतलब यदि हम किसी से कुछ भी कह रहे हैं, कह सकते हैं, लेकिन यदि उस व्यक्ति को ठेस पहुंचती है तो वो गलत हो सकता है। इसलिए बात मतलब हमें बात करने की और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन एक संवैधानिक दायरे के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अनुच्छेद इंग्लिश में भी देख लेते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद है अपना, अब देखो इसी के अंतर्गत कौन कौन सी, देखो प्रेस की स्वतंत्रता है हमारे लिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू होस्ट द नेशनल फ्लैग। जानने का अधिकार है हमारे लिए, राइट टू नो। शांत रहने का अधिकार है हमारे लिए, राइट टू रिमेन साइलेंट। इंटरनेट का प्रयोग, यूज ऑफ इंटरनेट, ये अभी जुड़ा है। ठीक है, शांत रहने के अधिकार से क्या ऐसा है, मतलब जहाँ आवश्यकता है वहाँ शांत, मतलब कुछ शांत रहने के अधिकार से ये है, जैसे भारत माता की जय बोलना चाह रहे हैं, मतलब कुछ व्यक्ति नहीं बोलना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये अधिकार है कि वो ना बोले। ठीक है, तो इस शांत रहने के अधिकार से ये आशा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने अनुच्छेद 1A में है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने अगले अनुच्छेद 1B। अब देखो अनुच्छेद 1B में क्या है, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इसका अर्थ क्या है कि हमें एक मतलब हम सम्मेलन, कोई सा भी सम्मेलन कर सकते हैं, परंतु वो शांतिपूर्वक हो, उसमें किसी भी प्रकार के शस्त्रों का या किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग ना हो, तो हमें इस प्रकार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 19(1C क्या कहता है, सभा संघ एवं सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। क्या, सभा संघ एवं सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, ये हमें किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19 खंड 1C में मिलता है हमें कि भारत फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो सभा संघ एवं सहकारी समिति मतलब हम अपनी एक सभा या एक संघ का निर्माण कर सकते हैं अपने लिए, एक सहकारी समिति कुछ भी हम मतलब अपने लिए, इसकी हमें स्वतंत्रता है कि हम इसका निर्माण मतलब समितियां बना सके। ठीक है, अब अपना आर्टिकल अनुच्छेद 19(1D क्या कहता है, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव फ्रीली दो आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत में हमें कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। ठीक है,
19 खंड 1D में क्या है कि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, मतलब हम भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता है। कोई हमें रोक नहीं सकता कि तुम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश ना जाओ या उत्तर प्रदेश से दिल्ली ना जाओ, इसे हमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आर्टिकल 19(1)D में क्या है, सॉरी ये तो हो गया, आर्टिकल 19(1)E में क्या है, भारत में कहीं भी निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, मतलब हम भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं और कहीं पर भी जाके हम बस सकते हैं, हमें ये स्वतंत्रता है। कोई भी हमसे ये स्वतंत्रता नहीं छीन सकता है कि आप मध्य प्रदेश के तो हो तो आप उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकते, या आप दिल्ली को हो तो आप मुंबई में नहीं रह सकते, ठीक है। ये हमें स्वतंत्रता है कि हम कहीं भी रह सकते हैं। फिर फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 19(1)G में क्या लिखा है कि भारत में किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता, हमें भारत में कहीं पर भी मतलब किसी भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है, मतलब हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। तो हमें इसकी स्वतंत्रता दी गई है, भारत में किसी भी व्यवसाय एवं व्यापार की स्वतंत्रता हमें दी गई है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है हमारे लिए, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है अपना, दोष सिद्ध से संरक्षण। मतलब क्या है इसका कि देखो जैसे हमारे ऊपर किसी ने कोई दोष लगाया है, तो जब तक वो हमारे ऊपर सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हमें संरक्षण प्राप्त होगा। जब तक हमें ना कोई सजा दे सकता है ना कोई भी कुछ कर सकता है हमारा, जब तक वो दोष हमारे ऊपर सिद्ध नहीं हो जाता। तो अनुच्छेद 20 यही कहता है कि दोष सिद्ध से संरक्षण, ठीक है। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक सजा नहीं दी जाएगी। अब देखो अनुच्छेद 20 खंड ए में क्या है, कार्योत्तर विधियों में संरक्षण। इससे क्या है, जैसे मान लो आज इसमें क्या है कि जैसे आज हमने कोई कार्य किया, मतलब आज हमने कोई गलत कार्य किया और कल उस गलत कार्य पर नियम बन जाए, तो हमने आज किया है तो हमें कल सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे आज हमने किसी को मारा, ठीक, किसी को भी मार दिया और कल के दिन सरकार एक नियम बना दे कि किसी को भी मारने पर इतने साल की सजा या कोई भी, तो हमने आज मार दिया और कल नियम बना है तो हमें आज की सजा कल नहीं, अगर हमें जिस दिन नियम बना है उसी दिन आपने कुछ किया तो आपको सजा मिलेगी, और यदि नहीं किया मतलब कार्य करना है, कार्य पहले किया है अपन ने और मतलब नियम बाद में आ रहा है ना, तो हमें उसमें सजा नहीं मिलेगी। कार्योत्तर विधियों में संरक्षण से आशय यही है। अब अनुच्छेद खंड 20(2) क्या कहता है, दोहरे दंड से संरक्षण। मतलब क्या है, यदि हमने अपराध किया है तो उस अपराध की सजा हमें सिर्फ एक बार ही मिलेगी, दो बार नहीं मिलेगी कि एक बार इनने सजा दे दी फिर ये सजा देगा फिर ये सजा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक मतलब हमने जो अपराध किया है उसकी सजा सिर्फ एक बार मिलेगी, ठीक है। अब अनुच्छेद खंड 20(3) क्या कहता है कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि पुलिस वाले या कोई भी हमारे लिए मारपीट करके मतलब ज़बरदस्ती हमसे बयान नहीं ले सकते। मान लो उन्होंने ले भी लिया है ना, तो हम चाहें तो कोर्ट के सामने कह सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ज़बरदस्ती करके बयान लिया है। तो हमारा अनुच्छेद खंड 20(3) क्या कहता है कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं किया जाएगा। ये हमारे अनुच्छेद खंड 20(3) में है, ठीक है। अब देखो अगला अनुच्छेद देखते हैं हम, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है हमारा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, ठीक है। मतलब हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। जैसे कि देख लेते, विदेश जाने की स्वतंत्रता है हमें, फ्रीडम टू ट्रैवल एब्रॉड, मतलब हमें विदेश जाने की स्वतंत्रता है। तो ये जो विदेश जाने की स्वतंत्रता है, एक केस हुआ था कि इसमें मतलब मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ सरकार के बीच में 1978 में, ठीक है।
इसमें क्या कह रहे थे कि इसके लिए अनुच्छेद 19 में रख दो, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता है ना, अनुच्छेद 19 में रख दो या 20 में रख दो, 21 में रख दो, 22 में रख दो, ऐसी बात चल रही थी। फिर जाकर इसे अनुच्छेद 21 में रखा गया, विदेश जाने की स्वतंत्रता को, ये याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है, विदेश जाने की स्वतंत्रता, ठीक। और इसकी दूसरा देखो, चिकित्सा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। चिकित्सा की स्वतंत्रता से ये आशा है, जैसे पहले कोई कार हो जाता, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते थे, तो मतलब हमारे पास स्वतंत्र, मतलब पहले क्या करेगा, पहले डॉक्टर इलाज करेगा, पहले ये नहीं कि पहले कागजी कार्रवाई करवाई, एक्सीडेंट का केस है, ऐसा केस है, तो ये नहीं है कि पहले कागजी कार्रवाई होगी या पहले पुलिस को वो किया जाएगा, पहले उसको क्या करेंगे, पहले उसका देखभाल, मतलब उसकी चिकित्सा की जाएगी, उसके बाद ही उसकी मतलब कोई भी कार्रवाई करना है तो वो की जाएगी। तो ये स्वतंत्रता भी हमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है। इस स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, राइट टू सेव ड्रिंकिंग वाटर, मतलब हमें स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, ये किस में आता है, अनुच्छेद 21 में, ठीक है। ये थे इस प्रकार से अपना अनुच्छेद 21, ठीक। अब अनुच्छेद 21A देख लो, शिक्षा का अधिकार इसमें है। अनुच्छेद 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या है, देखो इसे कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। शिक्षा का संविधान कब, एक 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जिसमें क्या हुआ कि शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, ठीक है। इसे अधिनियमित कब किया गया, 2009 में, और फिर लागू कब किया गया, इसे 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया। इसके अंतर्गत क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, मतलब 6 से 14 साल के बच्चे हैं ना, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 21 खंड ए में, ठीक है, ये याद रखना आप। इसके बाद अपना आज का आखिरी अनुच्छेद देख लो, अनुच्छेद 22। इसमें क्या है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण से क्या आता है, मान लो कोई हमारे लिए गिरफ्तार करने के लिए आता है, ठीक है, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम उससे पूछें कि हमें, मतलब कि हम उससे क्या पूछें कि हमें गिरफ्तार क्यों किया गया। ये लिखा है ना, गिरफ्तार करने का कारण, राइट टू नो द रीजन फॉर अरेस्ट, मतलब हमें गिरफ्तार करने का कारण पूछने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि तुमने पकड़ा और ले गए, ठीक है। और हमें अपने वकील से, मतलब राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, मतलब वकील से बात करने की कि हमें गिरफ्तार, ऐसा, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर, और देखो इसमें क्या है, गिरफ्तार कर लिया, ठीक, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है, ठीक है। और मान लो हम वहाँ के हैं, कहीं और के हैं, और हमें पकड़ा मध्य प्रदेश में गया है, और हमें वहीं की जेल में, मतलब वहीं के कोर्ट में ले जाना है, तो जो यात्रा, बीच में यात्रा हुई ना, वो 24 घंटे के अंतर्गत नहीं जोड़ी जाएगी। तो इसके अंतर्गत, मतलब अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या आता है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने पूरे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद अपने 19 से 22 तक के थे, वो सभी अनुच्छेद मैंने आपके लिए बताए। कल हम क्या करेंगे, कल से हम अपना अगला जो मौलिक अधिकार है ना, तो उसके अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।